नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम्मित शिखर की, जिसमें जैन तीर्थंकरों के निर्वाण से लेकर अकबर के फरमान तक की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। झारखंड की राजधानी रांची से 160 किलोमीटर दूर गिरिडीह में एक खूबसूरत पहाड़ी है। जैन समुदाय के लिए सम्मित शिखर, आदिवासियों के लिए मरांग गुरु और सरकार इसे पारसनाथ हिल कहती है। ये पहाड़ी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। पहले जैन समुदाय ने पूरे देश में प्रदर्शन किए और अब काउंटर में आदिवासी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल, जिसमें ऋषभदेव, प्रथम और महावीर 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कैलाश पर्वत है और 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का माउंट गिरनार और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी है। बाकी सभी 20 जैन तीर्थंकरों ने झारखंड के इसी सम्मित शिखर पर जीवन के आखिरी दिन बिताए और निर्वाण को प्राप्त किया। 722 ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ आखिरी तीर्थंकर थे जिन्होंने सम्मित शिखर पर निर्वाण पाया, इसलिए इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पहाड़ पड़ा। सम्मित शिखर का शुरुआती संदर्भ करीब 2000 साल पहले जैन धर्म के छठे आगम ज्ञाता धर्म कथा में मिलता है। 19वीं शताब्दी में सुरेश्वर जी महाराज सम्मित शिखर पर गए और 20 तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि को चिन्हित कर वहां स्तूप बनवाया। 12वीं शताब्दी में संकलित पार्श्वनाथ की जीवनी पार्श्वनाथ चरित में भी सम्मित शिखर जी का उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी में कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा में भी ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि में पार्श्वनाथ के निर्वाण का एक दृश्य है। फिर 13वीं सदी में वाघेला के राजवंश के प्रधानमंत्री वास्तुपाल ने 20 तीर्थंकरों की मूर्तियों वाले एक जैन मंदिर का निर्माण किया था वहाँ। अकबर ने जैनियों को सौंपा था सम्मित शिखर पर्वत। ये बात 1592 ईस्वी की है, जब मुगल बादशाह अकबर ने सम्मित शिखर जैनियों को सौंपने का फरमान जारी किया था, जिससे इस पवित्र स्थान पर कोई शिकार न कर सके। जहांगीर ने निजी जौहरी सेठ हीरानंद मुकीम ने जैन तीर्थ यात्रा के लिए आगरा से शिखर जी तक एक दल का नेतृत्व किया था। 1698 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दूसरे बेटे आलमगीर ने सम्मित शिखर को टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। उसके बाद 1760 ईस्वी में बंगाल के नवाब अहमद शाह बहादुर ने सम्मित शिखर पहाड़ी की जमीन मुर्शिदाबाद के जगत सेठ को दे दी थी। फिर 18वीं सदी में जगत सेठ खुशाल चंद के निर्वाण भूमि पर छोटे छोटे श्राइन लगवाए। पहाड़ की तलहटी में भूमियाजी महाराज का मंदिर भी बनवाया। अब टाइम 1790 ईस्वी का आता है, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने पालगंज के राजा को सम्मित शिखर की जमींदारी दे दी। 1846 में लेफ्टिनेंट बीडल ने अपने सर्वे में पाया कि क्षेत्रीय संताली समुदाय इस पहाड़ी को मवांग गुरु कहता है और इसे पूजता भी है। 1867 में जैन कम्युनिटी और पालगंज के राजा ने इस जमीन के मालिकाना हक के लिए एक दूसरे पर केस कर दिया और इकरारनामे के बाद मामला सुलझाया गया। अब इकरारनामा के बाद पहाड़ी पर हक पालगंज के राजा का हो गया था, जबकि जैन समुदाय पूजा करने और मंदिर बनाने का अधिकार जैन समुदाय को मिला। 1874 में पालगंज के राजा ने शिखर जी को 2000 एकड़ ज़मीन को एक इंग्लिश प्लांटर बोडुंग को दे दिया और 1888 में यहाँ चमड़े की एक फैक्ट्री भी लगाई गई जहाँ सूअर काटे जाते थे। जैन समुदाय ने पालगंज के राजा के खिलाफ इकरारनामा तोड़ने का केस कर दिया और कोर्ट ने पहाड़ी का मालिकाना हक राजा को दे दिया, लेकिन इकरारनामे के मुताबिक बूचड़खाना बंद करवा दिया गया। फिर बात आती है 1907 में, जब पालगंज स्टेट ने एक बार फिर सम्मित शिखर जी को लीज पर देने का प्रपोजल रखा, तो जैन समुदाय ने विरोध किया और इसे पवित्रता भंग होगी, उनका कहना ऐसा था। तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मध्यस्थता की और सरकार का कहना था कि यह जगह पालगंज के राजा की है, तो जैनियों को पूजा के अधिकार दिए गए। अगर जैन समुदाय इस जगह की पवित्रता के लिए इसे लीज पर नहीं देना चाहता, तो उसे जमींदारों का उचित मुआवजा देना चाहिए। फिर 1910 में सेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ने राय बहादुर बद्रीदास मुकीम के साथ मिलकर शिखर जी को खरीदने का ऑफर दिया। उसके बाद क्या था, 1918 को 2,42,000 रुपये एक मुश्त और 4,000 रुपये प्रतिवर्ष मुआवजे पर पहाड़ी के अधिकार जैनियों ने खरीद लिए। 1925 में शिखर जी के मालिकाना हक को लेकर ब्रिटिश ज़माने की हाईएस्ट कोर्ट प्रिवी काउंसिल में केस दर्ज हुआ। स्थानीय संथाली और दिगंबरों ने शिखर जी पर आनंद जी कल्याण जी के मालिकाना हक को चुनौती दे डाली
और जब देश आज़ाद हो गया तो शिखर जी पर सरकार का कब्जा हो गया। 1950 को बिहार में भूमि सुधार अधिनियम वजूद में आया और इसके सेक्शन 3 में सरकार को राज्य के किसी भी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की शक्ति मिल गई। फिर 1964 में कल्याण ने बिहार के तत्कालीन सीएम केबी सहाय से आग्रह किया कि सम्मेद शिखर को अपने अधिकार में ना ले। और फिर क्या था, सरकार इस पर राजी नहीं हुई और अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को सम्मेद शिखर के मालिक का नाम आनंद कल्याण पेड़ी से बदलकर बिहार राज्य कर दिया गया। और इस फैसले के करीब 1 साल बाद 1965 को कल्याण पेड़ी और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ और कल्याण जी और बिहार सरकार के बीच जो भी समझौता हुआ, उस समझौते में क्या हुआ कि बिहार राज्य ने सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर बने मंदिरों और धर्मशालाओं को अपने कब्जे से मुक्त रखने का फैसला कर लिया और समझौते के तहत ही सरकार ने कल्याण पेड़ी के हिस्से वाली ज़मीन उन्हें वापस देने का फैसला किया। क्षेत्र में फैले वन से आने वाले लाभ को राज्य और कल्याण पेड़ी के बीच 40-60 के अनुपात में बांटने का फैसला कर लिया। 1966 को दिगंबरों को सरकार ने आश्वासन दिया कि उनके पूजा अधिकार और अन्य राइट्स पूर्व में हुए किसी भी समझौते से प्रभावित नहीं होंगे। अब वर्ष आ जाता है 1984 को, जब बिहार सरकार ने सम्मेद शिखर को पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया था। फिर 1990 में राज्य सरकार ने कल्याण पेड़ी के साथ हुए समझौते को चुनौती देते हुए कोर्ट में एक अपील दायर कर दी और इस अपील में सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि अफवाहों और गलतियों से दोनों के बीच हुए समझौते का महत्व अब शून्य हो चुका है। 2004 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया और ये फैसला तीनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद लिया गया था। इसमें भी समझौते को अवैध करार दिया गया कि संपूर्ण शिखर जी पर राज्य सरकार का स्वामित्व बताया गया। दिगंबरों को अनुमति के बाद ही किसी निर्माण का अधिकार दिए गए। पारसनाथ पहाड़ी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई। 2019 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सम्मेद शिखर और पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था और इसके बाद झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और फरवरी 2022 में पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया। यह पूरा इलाका 4690 हेक्टेयर का है, जिसमें 4933 हेक्टेयर की सेंचुरी है, जिसे सरकार पर्यटन के लिहाज से विकसित करना चाह रही है। 2023 में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी पूजा स्थल पर पूजा की और एक बोर्ड भी लगाया, जिससे जैन समाज चिंतित हो गया। पारसनाथ पहाड़ पर ही कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे और कुछ लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मांस पका रहे थे। इससे जैन समाज के लोग खफा हो गए थे। अक्टूबर 2022 में पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन होना था, जिसमें जैन समुदाय ने पर्यटन शब्द पर आपत्ति जताई थी और 28 दिसंबर 2022 को स्कूली बच्चों का एक दल पारसनाथ पहाड़ी गया था, जिसे जैनियों ने रोक दिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। अब मामले को समझते हैं कि सम्मेद शिखर पर्वत पर आदिवासियों की क्या राय है और वो क्यों विरोध कर रहे हैं। JAM विधायक लोबिन हेब्रम के मुताबिक सदियों से संथाल इस पहाड़ी की पूजा करते आए हैं। 1911 में बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में पारसनाथ का जिक्र मरांग बुरु के रूप में हुआ है। बैसाख की पूर्णिमा को यहाँ संथालियों का मेला लगता है। लोबिन आगे कहते हैं कि यहाँ 10 किलोमीटर एरिया में बलि नहीं करने की बात हो रही है। जंगल से लकड़ी नहीं काटने दिया जाता है। ज़मीन हमारी है, पहाड़ हमारे हैं। सरकार इस पूरे स्थल को मरांग बुरु स्थल घोषित करे। JJM के महासचिव और गिरिडीह के विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने भी साफ कहा है कि यह पहाड़ी आदिवासियों की, लेकिन वर्तमान सरकार ने सम्मेद शिखर पर्वत को लेकर दोनों ही समाजों में मध्यस्थता का कार्य किया है। अब तक उसमें कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ ज़्यादा वाद विवाद बड़ा हो। अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर सम्मेद शिखर पर्वत पर किसका अधिकार है, क्या है वो आदिवासियों को मिलता है या जैनियों को मिल पाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।